पुनर्जन्म के बाद औरत ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने अपने बड़े भाई को उपहार में दी गई लग्जरी कार को खुद ही तोड़ दिया, क्योंकि पिछले जन्म की यादें अब भी उसके मन में ताजा थीं। पिछले जीवन में उसने शहर में अपनी कंपनी खड़ी की, माता पिता के लिए विला खरीदा और भाई के लिए लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार ली। लेकिन अंत में छोटी बहन ने चालाकी से इन सबका श्रेय खुद ले लिया। माता पिता ने उसकी सच्चाई पर विश्वास करने के बजाय उसे अपमानित किया और एक अनचाहे विवाह के लिए मजबूर करने की धमकी दी। यहाँ तक कि पिता के क्रोध में उठे डंडे ने उसकी जान ले ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह नए साल के खाने से एक दिन पहले के समय में लौट आई है और उसे समझ आ गया कि यह अवसर बदला नहीं बल्कि सच उजागर करने के लिए मिला है। उसे याद था कि कंपनी के सूचीबद्ध होने के बाद उसने माता पिता की सेवा के लिए विला और भाई के लिए कार खरीदी थी और सोचा था कि नए साल की रात उन्हें चौंकाएगी। पर उसी रात फैक्ट्री में काम करने वाली बहन ने उसके प्रॉपर्टी पेपर और कार की चाबी दिखाकर सबको विश्वास दिला दिया कि वही अमीर बनी है। परिवार ने उसी की बात मानी और उसे ही दोषी ठहराया। इसलिए इस बार उसने पहले ही अपने सहायक को फोन कर खाते का सारा पैसा सुरक्षित जगह ट्रांसफर करने और सुरक्षा कर्मी भेजने को कहा। घर पहुंचते ही भाभी ने उसका स्वागत किया, जो पिछले जीवन में उसका एकमात्र सहारा थी और इस बार वह उनका साथ देने को तैयार थी। अंदर प्रवेश करते ही बहन ने मीठी आवाज में पूछा कि माता पिता के लिए कितना लाल लिफाफा लाई है, तो उसने शांत स्वर में कहा कि कुछ नहीं, क्योंकि पिछली बार उसने 1 मिलियन ट्रांसफर किया था पर रिकॉर्ड गायब हो गया था। जबकि कम कमाने वाली बहन ने आसानी से वही राशि दिखा दी थी। इस बार उसने पहले पैसा नहीं भेजा और देखना चाहा कि बहन क्या करती है और सचमुच बहन ने तुरंत 1 मिलियन ट्रांसफर कर दिया। तभी सहायक का संदेश आया कि कंपनी खाते से 1 मिलियन कम हो गया है, जबकि उसने पहले ही सब सुरक्षित कर दिया था, जिससे उसे चाल समझ में आने लगी। भाई ताने मारने लगा कि वह साल भर घर के लिए कुछ नहीं करती, तो वह उठकर जाने लगी। पर बहन ने घबराकर रोक लिया, जिससे स्पष्ट था कि बहन उसे जाने नहीं देना चाहती। उसने साफ कहा कि पहले माफी मांगो, नहीं तो वह चली जाएगी। तभी बाहर शोर मचा कि कार किसने तोड़ी। उसने सबके सामने स्वीकार किया कि कार उसी की है और उसने ही तोड़ी है, जबकि बहन बोली कि कार उसने खरीदी है। उसने शांत रहकर भुगतान के प्रमाण मांगे, पूछा किस 4S स्टोर से खरीदी, ट्रांसफर या कार्ड का रिकॉर्ड दिखाओ और कहा कि यदि साबित कर दो तो पूरा पैसा दे देगी। माता पिता ने बहन का पक्ष लिया और कहा कि इतनी महंगी कार वह खरीद ही नहीं सकती। साथ ही बहन के नाम पर विला होने की बात भी दोहराई। उसने पूछा कौन सा विला, और जैसे ही नाम सुना उसे पिछली बार का अपना बताया हुआ राज्य याद आ गया। उसी समय 4S स्टोर के कर्मचारी आए और बोले कि कार को स्क्रैप करने का आदेश मिला है, मालिक कौन है। यह सुनकर बहन घबरा गई और बोली कि नए साल के बाद करना, पर कर्मचारियों ने सेवा शुल्क मांगा। उसी क्षण सहायक ने बताया कि कंपनी से 100,000 का नुकसान हुआ है और उसे पूरी साजिश समझ में आ गई। खाने की मेज पर सभी दिखावे में लगे थे, पर उसने सहायक को निर्देश दिया कि कंपनी खाता जांचो और आवश्यक कदम उठाओ, यहाँ तक कि कंपनी बंद करने की घोषणा कर दी, जिससे सब सन्न रह गए।